नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जो है पिछले क्लास में विटामिन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो विटामिन में जो है हम लोग जो है कल विटामिन के प्रकार विटामिन पढ़े थे और विटामिन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देखे थे कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना होता है और इसमें जो है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो 2:1 नहीं होना चाहिए। और विटामिन की खोज लियोनिन ने की थी। हम लोग ये पढ़े थे और मैंने जब विटामिन के प्रकार बताया था मैंने तो उसमें बताया था कि ये 2 प्रकार का होता है। पहला है जल में घुलनशील और दूसरा था वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील के लिए मैंने बताया था कि विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या होता है? नींबू होता है। नींबू हमारा जल में घुलनशील होता है, ये सब हम लोग देखे हैं गाँव में। तो उसी के साथ बी और सी जो है ये याद करने के लिए को रिलेट करने के लिए है कि बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होता है और जो ADEK होता है वो वसा में घुलनशील होता है। तो और इसके बाद हम लोग जो पढ़े थे विटामिन ए का या विटामिन A, D, E और K, इन सब के जो है हम लोग रासायनिक नाम देख लिए थे। इनकी कमी से कौन सा रोग होता है ये देख लिए थे और उसके समृद्ध स्रोत क्या हैं वो हम लोग देख लिए थे। तो उसमें जो है विटामिन बी जो है वो हमारा छूटा था। तो आज हम लोग विटामिन बी को देखेंगे कि विटामिन बी में जो है कितने प्रकार के विटामिन होते हैं और उसमें जो है उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उसका समृद्ध स्रोत जो है वो क्या है। तो इसी कड़ी में आइए हम लोग विटामिन बी में सबसे पहले देखते हैं विटामिन B1। B1 का रासायनिक नाम जो है वो थायमिन होता है। ये इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से जो रोग होता है, इधर मैं रोग लिखता हूं, और सबसे प्रमुख रोग है वो बेरी है। अब ये कौन सा रोग होता है? बेरी जो है इसमें क्या होता है कि जो आदमी है वो बहुत दुबला पतला हो जाता है और उसका जो हृदय स्पंदन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। बेरी जो रोग है इसमें जो है मनुष्य क्या होता है? दुबला पतला हो जाता है। जो हृदय होता है, हृदय स्पंदन जिसको हम लोग हार्ट बीट कहते हैं, ये जो है असंतुलित हो जाती है। यानी कि हो सकता है कि उसका जो हार्ट बीट है वो जैसे सामान्य है हार्ट बीट 1 मिनट में 72 बार, तो हो सकता है उसका या तो कम धड़के या तो ज़्यादा धड़के। ये समस्याएं आ जाती हैं जो बच्चा बेरी से ग्रसित होता है। और इसी के साथ है कि भावनात्मक असंतुलन। ये क्या है? इस रोग के जो हैं वो लक्षण हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है और इसके जो अगर हम लोग समृद्ध स्रोत की बात करें तो मैंने बताया था कि मांस, मछली, अंडा विटामिन जो है ये लगभग जो है सभी विटामिन इसमें पाए जाते हैं। और जो प्रमुख स्रोत है वो है अनाज वाले बीज। विटामिन B1 में सिर्फ इतना ही था कि देखिए यहाँ पे बी, देखिए यहाँ पे बी है, कोरिलेट करिए आपस में B1 से बेरी ये है। और जो है अगला विटामिन जो है वो हमारा B2 है, विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। और इसको जो है हम लोग येलो विटामिन के नाम से भी जानते हैं।
येलो विटामिन। इसका लक्षण क्या है? मुंह में अगर छाले पड़ रहे हैं आपके, ये जो है यहाँ पे जो है होठों पे खराश हो, बार बार संक्रमण हो, तो ये जो है इसका मतलब है कि आपके शरीर में जो है विटामिन B2 की कमी है। अब इसका जो सबसे समृद्ध स्रोत है ये तो है ही, इसके साथ साथ कलेजी, मशरूम, ये दो जो है विटामिन B2 के, या इसी को जो है येलो विटामिन यानी कि पीला विटामिन भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। तो इसकी कमी से क्या रोग होता है कि मुंह में जो है छाले बार बार पड़ते हैं, यहाँ पे जो है खराश हो जाती है या फट जाता है, संक्रमण ज़्यादा हो जाता है, तो ये हो गया। अब हम लोग इसके साथ तो इसमें ये तो लगभग सभी में पाया जाता है, मांस, मछली, अंडा, दूध, तो आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये विटामिन B2 हो गया। अब हम लोग जो है विटामिन B3 की बात करते हैं। B3 का जो रासायनिक नाम है वो है निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड, हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे कि निकोटिनिक एसिड। इसकी कमी से देखिए जो रोग होता है वो सबसे प्रमुख रोग है पेलाग्रा। ये जो है इस पेलाग्रा को जो है एक और अन्य नाम से जानते हैं 4D सिंड्रोम। अब ये क्या है 4D सिंड्रोम क्या है? यहाँ पे जो 4D सिंड्रोम का मतलब है, पहले D से जो हो गया वो डायरिया हो गया। अभी बात करते हैं ये डायरिया क्या होता है। अगले D से जो है वो डर्मेटाइटिस हो गया, और जो अगला D है वो डिमेंशिया है, और अगला जो D है वो D से डेथ है। अब यहाँ पे देखिए जो ये पेलाग्रा है ये 4 रोगों का समुच्चय है, या ये समझिए कि ये 4 रोग जो है, जिसको पेलाग्रा हो गया उसको ये 4 रोग घेर लेंगे। पहले डायरिया है, डायरिया मतलब होता है कि उल्टी और दस्त होना, वो डायरिया है। अगला है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब ये हुआ कि त्वचा संबंधी विकार, जैसे त्वचा पे क्या है कि त्वचा कहीं लाल हो जाए, कहीं जो है फोड़े निकलने लगे, वो डर्मेटाइटिस है। डिमेंशिया का मतलब होता है कि स्मरण शक्ति का कम होना, स्मरण शक्ति कम हो जाती है। और डेथ से मतलब कि आपको पता ही है तो मृत्यु, यानी कि जो हमारी ये विटामिन B3 होता है, अगर इसकी कमी हो गई हमारे शरीर में तो वो जो है पेलाग्रा रोग से ग्रसित हो जाएगा। और पेलाग्रा जो है ये इन 4 रोगों का समुच्चय है या समूह है, जिसमें पहला है उल्टी दस्त, दूसरा है त्वचा संबंधी रोग, तीसरा है स्मरण शक्ति का लोप होना, और चौथा है इसके बाद क्या होती है कि धीरे धीरे मृत्यु की तरफ आदमी बढ़ जाता है। अगर इसके हम लोग स्रोत की बात करें तो ऊपर वाला तो सभी है ही, ये मांस, मछली, अंडा, दूध, ये यहाँ भी रहेगा। और क्या, आलू हो गया, टमाटर हो गया, पत्तेदार सब्जी हो गया, इन सभी में जो है ये निकोटिनिक एसिड पाया जाता है। इसको निकोटिनिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस विटामिन में क्या पाया जाता है, निकोटिन। तो जैसे जब हम स्रोत की बात करते हैं तो स्रोत एग्जाम में जो है स्रोत से बहुत कम प्रश्न आते हैं। जो स्रोत से प्रश्न आते भी हैं वो बहुत स्टैंडर्ड, जैसे यहाँ पे देखिए जो येलो विटामिन था या राइबोफ्लेविन था, इसमें ये जो है कलेजी और मशरूम इसके 2 समृद्ध स्रोत हैं, इस वजह से इससे पूछता है। विटामिन ए के लिए जैसे गाजर को पूछता है,
क्योंकि गाजर जो है विटामिन ए का समृद्ध स्रोत माना जाता है। और बाकी मांस, मछली, अंडा, दूध तो लगभग सभी में होते हैं। जैसे विटामिन सी में था तो उसमें जो है वो एक तरीके से मांस में नहीं पाया जाता, वो केवल वेजिटेबल्स में पाया जाता है या फ्रूट्स में पाया, इसी वजह से उसको वेज विटामिन कहते थे। तो वहाँ पे वो महत्वपूर्ण था। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो एग्ज़ाम में प्रश्न आता है जहाँ पे कुछ अलग अलग लगेगा वहीं से प्रश्न, जैसे विटामिन बी टू का जो समृद्ध स्रोत है वो कलेजी और मशरूम है। विटामिन सी के संदर्भ में था कि ये जो है मांस में नहीं पाया जाता, तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। डी इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। ए इसलिए महत्वपूर्ण था कि क्योंकि वो जो है कुछ समय के लिए यकृत में संचित होता है। तो इसी तरीके से वो प्रश्न जहाँ से बनते हैं, जहाँ से कुछ अलग होता है हटके। तो आइए हम लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B1, B2, B3 हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो विटामिन है B3 के बाद जो विटामिन है वो B5 है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है पैंथोथेनिक एसिड। इसकी जो कमी से रोग होता है वो पैर के तलवों में जलन। और इसका जो स्रोत है वो मांस, मछली, अंडा, दूध तो है ही, उसके अलावा पत्तेदार सब्जी है, उसके अलावा लीवर भी है इसमें। ये लीवर यहाँ पे अलग है, तो इस वजह से ये यहाँ से पूछा जा सकता है कि लीवर में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो B5 है। और अगला विटामिन जो है वो B6 है। B6 का जो रासायनिक नाम है वो पायरिडॉक्सिन है। और इसकी जो कमी से जो रोग होता है वो डर्मेटाइटिस पहला होता है, डर्मेटाइटिस मतलब होता है वही त्वचा संबंधी रोग, तथा जो अगला होता है एनीमिया होता है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, वही एनीमिया। और एनीमिया भी कई प्रकार की होती है। और जो ये होता है वो सपनों को याद रखने में सहायक होता है, सपनों को लंबे समय में तक याद रखने में सहायक। यहाँ पे देखिए, अगर इसको दिमाग में बैठाना हो तो B6 है, इसमें क्या आ रहा है 6, पढ़िए 6 यक्स आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी देखिए पायरिडॉक्सिन, इसमें भी है, इसकी आवाज़ आ रही है ना, इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं आप। याद करने का तरीका है, अब आप कैसे याद करते हैं, आप अब याद आपको करना है। और इसका जो स्रोत है वो यही है, यही लीवर हटा देंगे हम लोग, मांस, मछली, अंडा, दूध, पत्तेदार सब्जी, यही सब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं B7 की तरफ। B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटेनिक एसिड या बायोटिन। या इसी को जो है विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसकी कमी से रोग होता है, इसकी कमी से शरीर में दर्द,
लकवा, इस विटामिन की कमी से लकवा भी मार सकता है शरीर को। और जो है डीएनए के बनाने में ये सहायक होता है, डीएनए बनाने में सहायक। इसके भी अगर हम सोर्स की बात करें तो लगभग सोर्स जो है वो यही है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। अगला जो विटामिन है वो B9 है। B9 का जो रासायनिक नाम होता है वो फोलिक एसिड होता है। इसकी कमी से भी जो है एनीमिया रोग होता है। इसमें क्या होता है कि आरबीसी जो है आकार में बड़ी हो जाती हैं। और इसके अगर हम स्रोत की बात करें तो मांस, मछली, अंडा, दूध तो है ही, इसी के साथ जो है इसमें एक जो इसका सबसे महत्वपूर्ण है, ये सेम में पाया जाता है विटामिन B9, जिसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। और इसके भी कमी से जो है एनीमिया पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि आरबीसी जो है आकार में बड़ी हो जाती हैं। अब अगला जो विटामिन, इसको जो है एक और नाम से विटामिन एम भी कहते हैं। जो अगला विटामिन है वो B12 है। इसका जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामिन है। और इसकी जो कमी से रोग होता है वो परनीसियस एनीमिया है। और ये टोटली जो है ये नॉन वेज विटामिन है। ये कैसा विटामिन है? नॉन वेज विटामिन है। यानी कि ये केवल मांस में पाया जाता है। बस विटामिन में जो है इतना ही था। तो हम लोग जो विटामिन में पढ़े तो उनमें जो है सबसे प्रमुख था विटामिन का नाम और उसका रासायनिक नाम, उसकी कमी से होने वाले रोग। तो हम लोग जो है आज जितने भी विटामिन पढ़े एक बार मैं संक्षिप्त में सबको फिर से समराइज कर देता हूँ। यहाँ पे विटामिन है और यहाँ पे मैं उसका रासायनिक नाम, जैसे B1 का रासायनिक नाम हम लोग क्या पढ़े? थायमिन। B2 का रासायनिक नाम क्या पढ़े? राइबोफ्लेविन। B3 का रासायनिक नाम क्या पढ़े हम लोग? निकोटिनिक एसिड। इसीलिए निकोटिनिक हमने। B4 होता नहीं। B5 का हम लोग क्या पढ़े? पैंथोथेनिक एसिड। B6 का हम लोग क्या पढ़े रासायनिक नाम? वो पायरिडॉक्सिन पढ़े ना, पायरिडॉक्सिन। इसके बाद हम लोग B7 पढ़े। B7 का नाम हम लोग रासायनिक नाम क्या पढ़े? बायोटिन पढ़े ना। उसके बाद हम लोग B9 पढ़े। B9 का रासायनिक नाम क्या था? फोलिक एसिड।
उसके बाद हम लोग B12 पढ़े, उसमें क्या था, साइनोकोबालामिन। हम लोग जो विटामिन बी के अंतर्गत पढ़े उनका जो है ये रासायनिक नाम था। एग्जाम में जो है इसी से सबसे महत्वपूर्ण जो है ये इसी से प्रश्न आता है कि रासायनिक नाम। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि इसकी कमी से जो रोग होते हैं, B1 की कमी से क्या रोग था, जो महत्वपूर्ण सबसे रोग था वो बेरी, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राइबोफ्लेविन की कमी से क्या था कि मुंह में छाले, खराश, यहाँ पे किराए मतलब मुंह में खराश हो जाती थी। निकोटिनिक एसिड का हम लोग क्या पढ़े थे, B3 था, इससे बताया था 3 के बाद क्या आता है, 4 मतलब कि 4D सिंड्रोम या इसी को हम लोग जो है पेलाग्रा भी कहते थे, ये रोग था। अब B5 था, B5 में मैंने बताया था कि ये सपनों को लंबे समय तक याद रखने में सहायक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, लंबे समय तक याद रखने में सहायक है। और उसके बाद हम लोग पायरिडॉक्सिन पढ़े थे, नहीं पायरिडॉक्सिन जो है, ये पायरिडॉक्सिन से जो है लंबे समय तक हम लोग सपनों को याद रखते हैं। और ये जो पैंथोथेनिक एसिड था, इसकी कमी से क्या होता है कि पैर के तलवों में जलन होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण रोग है। उसके बाद बायोटिन था, बायोटिन से मैंने बताया था कि जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये DNA बनाने के काम आता है, DNA बनाने में सहायक, या इसमें जो है लकवा भी था, लकवा रोग जो है इसी में था, इसकी कमी से। अगला है फोलिक एसिड, फोलिक एसिड में एनीमिया था। अगला था साइनोकोबालामिन, इसमें भी परनीसियस एनीमिया था। तो ये था सबसे महत्वपूर्ण। और इसमें जो है साइनोकोबालामिन को ही जो है साइनोकोबालामिन को हम लोग जो है नॉन वेज विटामिन बोलते थे। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण था यही था, जो याद रखने वाली बात थी। विटामिन B2 में मैंने बताया था कि ये किस में पाया जाता है सबसे सर्वाधिक रूप से, तो ये कलेजी और मशरूम था। और बाकी लगभग सभी में जो है वही मतलब मांस, मछली, अंडा, दूध, तो यही था जो महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात थी, यही थी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अभी तक जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है ये बेरी रोग B1 की कमी से, और ये, और बाकी इनसे जो है बहुत कम प्रश्न बने हैं। जो प्रश्न बने हैं विटामिन और उसके रासायनिक नाम से। और इसी तरीके से हम लोग पढ़े थे कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। उसके बाद विटामिन सी का पढ़े थे एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद विटामिन डी का पढ़े थे हम लोग कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का हम लोग पढ़े थे टोकोफेरॉल। और विटामिन हम लोग जब के का पढ़े थे तो उसमें जो है फिलोक्विनोन और एक था फिलोक्विनोन और नेफ्थोक्विनोन। तो ये था विटामिन में हम लोगों का, हम लोग इतना चीज़ पढ़े विटामिन में। अब जो है हम लोग अपनी क्लास को यहीं रोकेंगे और कल जो है हम लोग मिनरल्स पढ़ेंगे, यानी कि जो खनिज लवण जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं, हम लोग कल उसके बारे में पढ़ेंगे। और कल ही जो है हम लोग इस अध्याय को समाप्त करेंगे और इसके बाद जो है हम लोग अगले टॉपिक पाचन में बढ़ेंगे। तो पाचन में हम लोग जो है बारी बारी से हमारे पाचन में सहायक जितने भी अंग हैं, चाहे वो मुख हो, दांत हो, जिह्वा हो, या उसके बाद ग्रास नली हो, आमाशय हो, बड़ी आंत हो, छोटी आंत हो, लीवर का क्या काम है,
और उसमें जो है जो पित्ताशय वगैरह हैं उनका क्या काम है, और कहाँ पे जो है कौन सा एंजाइम उत्पन्न होता है या भोजन का पाचन कैसे होता है, ये सब जो है हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग जो है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो लाइक और शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।